वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा तालबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। आओ अंग्रेज़ी सीखे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है और सबक हमारा टॉपिक है वो है लेसन नंबर 27, लेसन नंबर 27, साकिन हरूफ, खामोश हरूफ। क्या है उसको इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट लेटर्स। क्या कहते हैं? साइलेंट लेटर्स, यानी ऐसे लेटर्स जो वर्ड्स में लिखे तो जाते हैं लेकिन उसकी आवाज़ जो है निकलती नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए, बी साइलेंट, पहला जो वर्ड दिया, पहला जो लेटर दिया वो बी साइलेंट, यानी ऐसे वर्ड्स जिनमें बी को वर्ड्स में लिखा तो जाता है लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो साइलेंट होती है, खामोश होती है। ऐसे लेटर्स को साइलेंट लेटर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे बॉम्ब, क्या लिखा है? बॉम्ब। बॉम्ब में यहाँ पर आखिर का जो बी है उसकी आवाज़ खामोश हो जा रही है, साकिन हो जा रही है, इसलिए यहाँ पर बी जो है वो साइलेंट है। कॉम, क्या है दूसरा वर्ड? कॉम। तीसरा है क्रम्ब, क्या है? क्रम्ब। उसके बाद में डेट, क्या है? डेट। उसके बाद में डाउट, डाउट में हम गौर करेंगे तो बी की आवाज़ नहीं निकल रही है। लैम, थम, लिम, टोम। तो इन अल्फाज के अंदर जो है बी ये साइलेंट लेटर है। कौन सा लेटर है? साइलेंट लेटर। आगे दिया हुआ सी साइलेंट, सी साइलेंट। यहाँ पर मसल, क्या लिखा है? ये मसल। क्या लिखा है? मसल। तो इसमें सी की आवाज़ नहीं निकल रही है। अगर हम सी की आवाज़ निकालें तो उसको पढ़ेंगे मस्कल। क्या पढ़ेंगे? मस्कल। लेकिन यहाँ पर सी साइलेंट है इसलिए इसको पढ़ेंगे मसल। डिसेंट, क्या पढ़ेंगे इसको? डिसेंट। कॉन्शियस, क्या पढ़ेंगे इसको? कॉन्शियस, जिसमें जो है कॉन्शियस में जो एस की आवाज़ निकल रही है, सी की आवाज़ नहीं निकल रही है। इसके बाद में डिसेंड, क्या पढ़ेंगे? डिसेंड। उसके बाद में यहाँ पर मानी भी दियो, मानी भी गौर से हम देख सकते हैं क्या कौन से लफ्ज़ का मानी क्या है, उसको अकेले में हम जो इनफरादी तौर से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद में क्लिक, क्या है? क्लिक। क्लिक में के की आवाज़ आ रही है, सी की आवाज़ नहीं निकल रही है। सीन, सीन। एक्वायर, एक्वायर। ब्लैक। सीज़र, क्या है? सीज़र। सीज़र को हम कैसे कहते? उर्दू में कहते हैं कैंची। उसके बाद में देखेंगे डी साइलेंट, ऐसे नहीं वर्ड्स जिसमें डी साइलेंट हो तो एज, क्या है? एज। बैज, हैज, वेज, वेनेसडे। क्या पढ़ेंगे इसको? वेडनेसडे नहीं पढ़ेंगे, वेनेसडे पढ़ेंगे। सैंडविच, हालांकि पढ़ने में इसको आवाज़ निकल लेकिन सही तलफ़ुज़ इसका सैंडविच है। क्या है? सैंडविच। उसके बाद में देखेंगे जी साइलेंट। कौन सा साइलेंट? जी साइलेंट। तो यहाँ पर साइन, डिज़ाइन, रिज़ाइन, अलाइन, असाइन, फॉरेनर, कंपेन, क्लोन। क्या है? क्लोन। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर बी साइलेंट लेटर देखा, सी साइलेंट देखा, डी साइलेंट देखा और जी साइलेंट देखा। अगर हमको स्पेलिंग सही याद करना है तो स्पेलिंग सही याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि वर्ड जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से उसको पढ़ेंगे, उसी तरह से उसको पढ़ना है ताकि हमको जो उसकी स्पेलिंग है वो सही याद हो जाए। अक्सर जो एग्ज़ाम के अंदर ऐसे ही वर्ड्स पूछता है जिनके अंदर साइलेंट लेटर का यूज़ किया हुआ होता है और उसकी जो है हमको सही तलफ़ुज़ पूछा जाता है, उसकी सही स्पेलिंग क्या है, करेक्ट स्पेल्ड क्या है, वो पूछा जाता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है लेसन नंबर 27 साइलेंट लेटर्स हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।